हरे कृष्णा। तो हम प्रार्थना के साथ सेशन करते हैं, शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वनाथसुते देवी प्रणमामि प्रीतिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने मुखं करोति वाचालं कमलं यतिग्रं यतं वन्दे श्री गुरुदेवतारिणम्। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले भी वैष्णव परिधान में नहीं होने के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। तो कुछ भी अगर होगा तो उसके लिए, मतलब जो वैष्णव परिधान नहीं पहना है मैंने, उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। और तो आज हमारा जो टॉपिक था, किसी जिसके विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं, कि इसका नाम ही क्या है कि ये वो चीज है जो हमारे भक्ति को किल कर सकती है। तो क्या लगता है आप सभी को कि क्या है वो चीज जो किल कर सकती है भक्ति को आपके? तो वो बता सकते हैं क्या है वो चीज जो आपको लगता है कि आपकी भक्ति को किल कर सकती है? तो बस यही है कि थोड़ा समय हमारे पास कमी होता है, पता है होता है सभी को। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट बस यही है कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, मतलब इस बहुत लंबा तो स्टेटमेंट नहीं चाहिए। एक वर्ड विल बी सफिशिएंट इनफ, चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा मेरा कि लिखे तो अच्छा है। भक्ति में क्या चीज हमारा में किल कर सकती है? तो लैक ऑफ इस मन के सम्मान, ये एसोसिएशन, ईगो। भावना माता जी क्या बोली? माई फैसिलिटेटर। अच्छा अच्छा, माई फैक्टर। हम तो डर गए। ईगो, पॉलिसिको एंड एसोसिएशन। तो किसी का कुछ पॉइंट्स है तो भी लिख सकते हैं सभी लोग, की मतलब सभी का कुछ होगा ना, कि जो लगता है आपको कि ये जो है ये मुझे किल कर, मतलब मेरी भक्ति को ये किल कर सकता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लिखे एक एक वर्ड में जो आपको लगता है कि जो आपको किल, आपकी भक्ति को किल कर सकता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक, एक लिखे, थोड़ा समय लेके। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मतलब समय पे ही सेशन एंड होगा, उसका टेंशन नहीं ले। सुंदरबन प्रभु जी पहले ही बोल के रखे हैं प्रभु का। इसलिए सेशन तो हम लोग टाइम पे एंड करेंगे। बट
बिल्कुल। केयरलेस होना ठीक है। आलस। ठीक है। और ईगो। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ये हम सभी को अपना बताना है ना, अपना बताना है, मतलब दूसरे का नहीं, अपना बताना है। कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या भक्ति, आपकी भक्ति को क्या के लिए कर सकता है? हम्म। तो ठीक है, मतलब बेसिकली वही था, मुझे इसी को जानना था कि हमें क्या लग रहा है। धन्यवाद गुरु जी, आते जी, आप सभी ने काफी पॉइंट्स शेयर किए हैं। तो सारे पॉइंट्स तो सही है, अच्छा है सारे पॉइंट। बट एक्चुअली मतलब ये सभी वैलिड ही पॉइंट है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सारा पॉइंट वैलिड है। ये सारा रूट कॉज तो है ही, ये सब जो हम लोग शेयर कर रहे हैं अभी यहाँ पे सारा रूट कॉज है। बट भक्ति हमारी, तो वन ऑफ द जो मोस्ट, वन ऑफ द बहुत खतरनाक चीज है, जो सबसे ज्यादा हमारे भक्ति को हिलाता है, वो क्या है? अपराध, है ना। इसीलिए हम लोग जब भी शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? अपराध के विषय में जान पढ़ना पढ़ते हैं ना, डेली ही पढ़ते हैं। जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं, उसी तरह सुबह में क्या चैंट करते हैं? नाम अपराध, है ना। तो अपराध का मतलब क्या है कि जैसे महाराज जी बताते हैं कि अपराध मतलब क्या है? जो राधा रानी से दूर करे, वो अपराध है, ठीक है। तो हमें भक्ति से जो दूर करता है वो अपराध है। और इन अपराधों में भी जो सबसे खतरनाक अपराध है वो क्या है? वो है वैष्णव अपराध, है ना। समझ रहे हैं? हमारे भक्ति का सबसे बड़ी बाधा क्या है? अपराध। जब जितना हम अपराध करेंगे उतना भक्ति से दूर जाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपराध करते रहेंगे तब तक क्या होगा कि हम, मतलब वैसा ही सिचुएशन वैसा ही रहेगा। जैसे कि हम अगर एक मटके में, अभी गर्मी का टाइम है, सभी लोग अपने घरों में मटका लेके आए होंगे, तो मतलब काफी लोग, तो अभी आप सोचिए कि मटके में दरार है, तो दरार के कारण क्या होगा कि हम पानी तो खूब सारा डालेंगे, बट चूंकि मटके में दरार है तो धीरे धीरे पानी क्या हो रहा है? वो निकलता रहेगा। तो मटका बहुत लंबे समय तक भरने के बावजूद भी क्या होगा? मटके से पानी निकलता ही रहेगा, तो मटका कभी भरेगा नहीं।
तो उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में हम सभी लोग नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं, है ना। बट ये सेवा करने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी हम देखते हैं कि हमें वो आध्यात्मिक वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील होता है ना। कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है ना। क्योंकि भक्ति में तो हम आ रहे हैं तो मतलब इतना, और स्पेशली जब हम लोग सेवाओं में भी इंगेज्ड हैं तो फिर बचा क्या। मोस्टली यहाँ पे जो फैसिलिटेटर्स हैं 5 चीजें कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स भी पढ़ रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, और कुछ ना कुछ सेवाओं में भी इंगेज्ड है। तो ये जो फैसिलिटेटर्स हैं वो तो ये सब चीज कर रहे हैं, करते हुए भी वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? क्या रोक रहा है सेटिस्फैक्शन को? तो जो हमें रोक रहा होता है वो है हमारा अपराध। प्रॉब्लम क्या है कि जितने आपने रीजंस लिखे हैं ना, ये सारे रीजंस अपराध को जन्म देते हैं, वो भी बात सही है। और अपराध होता है तो भी ये रीजंस होते हैं। जैसे अगर हम आलसी हैं, ये हैं, वो हैं, तो कुछ ना कुछ अपराध गलती से कर देते हैं, हो ही जाता है। और अगर अपराध कर रहे हैं तो क्या होगा कि फिर हम आलसी भी बनेंगे, फिर हमारा जप में भी मन नहीं लगेगा, तो जप में मन नहीं लगेगा तो अपने आप भी ध्यान पूर्वक जप होगा। तो अपराध क्या है कि वो फिर हमें, जो नाम अपराध है, तो ये सारा अपराध हमें क्या होता है, नाम अपराध है, धाम अपराध है, ये सारे अपराध, सेवा अपराध है, तो ये सारे अपराध हमें क्या करते हैं कि एक अलग अलग तरीके का दरार हमारी भक्ति में पैदा करते रहते हैं, जिससे हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील होता है। और इन अपराधों का भी बाप है क्या, पता है कौन सा अपराध? वैष्णव अपराध, है ना। तो वैष्णव अपराध कितना खतरनाक है कि इसकी शुरुआत में आप सभी जानते हैं, बट फिर भी मैं स्टोरी बता रहा हूँ शॉर्ट में, कि अम्बरीश महाराज जी अ, जब एकादशी का फास्ट ब्रेक करने वाले थे, तो आपको पता है वो स्टोरी कि फिर दुर्वासा मुनि आते हैं, और चूंकि उनका कुछ द्वेष होता है, तो वो द्वेष के कारण वो आउट ऑफ एनवी और ग्रज, ये क्या होता है कि वो थोड़ा सा उनके साथ ऐसा बोलते हैं, आपने पहले क्यों प्रसाद पा लिया, आपको नहीं पाना चाहिए, तो ऐसा करके वो एक असुर पैदा करते हैं जो कि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जाता है। भगवान का सुदर्शन चक्र आ जाता है, और सुदर्शन चक्र आता है तो पहले किसको काटता है? असुर को काटता है, फिर दुर्वासा मुनि के पीछे भागता है। दुर्वासा मुनि के पीछे जब भागता है तो वो सबको पुकारते हैं, कोई बचाता नहीं है, फिर फाइनली वो भगवान नारायण के पास जाते हैं। तो भगवान नारायण एक स्टेटमेंट देते हैं। पता है वो स्टेटमेंट क्या है? क्या स्टेटमेंट है, कोई बताना चाहेगा? वो स्टेटमेंट है कि भगवान बोलते हैं कि मैं क्या हूं, मैं अपने भक्तों के द्वारा पराधीन हूं, है ना, डिफीटेड हूं भक्तों के द्वारा, तो मैं भक्तों के अधीन हूं, उनसे ऊपर नहीं हूं। तो अभी सोचिए कि भगवान अगर भक्तों के अधीन खुद को बोल रहे हैं, तो फिर क्या इम्पोर्टेंस होगा वैष्णवों का। तो ये जो वैष्णव अपराध है, ये सबसे खतरनाक है, और ये हमारी भक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा का काम करता है। और जब वैष्णव अपराध होगा ना, तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है कि भगवान फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करने लगते हैं कि हम, हमारी धीरे धीरे ना भक्त, दो नुकसान होगा। पहला नुकसान क्या होता है वैष्णव अपराध से, कि हमें भक्ति ड्राई लगने लगेगी। ये ड्राई क्यों लगती है? क्योंकि भगवान हमसे थोड़ा सा अप्रसन्न होने लगते हैं, तो हमें क्या लगने लगती है? भक्ति थोड़ा ड्राई लगने लगती है। पर धीरे धीरे अब ड्राई लगेगा तो हम भी और लेजी बनेंगे, और क्रेजी बनेंगे हमारे एफर्ट्स को डालने में, और हम मंगल आरती नहीं जाएंगे। अब मंगल आरती गए और टेस्टी नहीं मिला, तो फिर
मंगल आरती कहाँ जाने की इच्छा होगी? तो फिर मंगल आरती अपने आप ही नहीं जाएंगे। तो रूट कॉज हम सोच रहे हैं मंगल आरती है, बट उससे क्यों मंगल आरती नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमसे वैष्णव अपराध हुआ है। तो फिर ऐसा अरेंजमेंट होता है कि फिर हम जाए ही नहीं, है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना? दूसरा क्या मैंने देखा है, तो पहला, ये इसको नोट भी कर सकते हैं प्रभु माता जी। पहला प्रॉब्लम क्या है वैष्णव अपराध का? भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे हमसे। भी भगवान अप्रसन्न होंगे तो हमें भक्ति क्या लगने लगेगी? ड्राई लगने लगेगी। ड्राई लगने लगेगी तो स्टेप टू क्या होगा? खुद से ही हम एफर्ट डालना कम कर देंगे। खुद से एफर्ट कम करेंगे और लेजी क्रेजी हो जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। धीरे धीरे भक्ति से टाटा बाय बाय, है ना, वो हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, ये मैंने अनुभव करा है कि जब वैष्णव के प्रति अपराध होता है ना, तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है ना, हमारा जीवन बड़ा स्मूथ चल रहा होता है, सब चीज ठीक ठाक चल रहा होता है। ये ऑब्जर्व सभी लोग कर सकते हैं, इसको भी नोट करिए और ऑब्जर्व करके देखिएगा कि जब हम अपराध करना शुरू करते हैं ना, तो भगवान ने जो अपनी कृपा शक्ति से हमारे जीवन की कई सारी समस्याओं को होल्ड पे डाला हुआ था, उस उस होल्ड को हटा लेते हैं। और फिर समस्या, एक तो हमारा भक्ति में टेस्ट वेस्ट खत्म हो रहा है ऐसे ही, तो ऐसे ही भक्ति का बैंड बज रहा है। दूसरा, हम भक्ति कर रहे थे तो कई सारे भगवान ने हमारा कृपावश हमारे जीवन की कई सारे समस्याओं को होल्ड कर दिया था। अभी क्या होता है कि वो भी खींच लेते हैं भगवान, तो धड़ाम से कई सारी समस्याएं हमारे गिरने लगती हैं, है ना। ये भी भगवान का हेल्प है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वैष्णव अपराध कर रहा हूं तो भगवान मेरे बच्चे को पगलैट बना देंगे, पत्नी को झगड़ालू बना देंगे, ताकि मैं घर में ही लड़ता मरता रहूं, बाकी वैष्णव को परेशान ज्यादा नहीं करूं, है ना। समझ रहे हैं? तो ये अनुभव करके देखिए, मत देखिएगा, ये अनुभव मेरा भी रहा है कि जब हमसे अपराध होता है ना, तो भगवान फिर हमारे जीवन की समस्याओं को बढ़ा देते हैं। फिर हम घर में ही उलझे रहते हैं। हमारे अंदर के काम वासना, क्रोध, द्वेष सब बढ़ा देते हैं। आपस में ही हम लड़ते मरते रह जाते हैं। फिर हम बाकी भक्तों को परेशान करें, भगवान बोलते बेटा तुम ही परेशान रहो, अभी तुम अभी लायक नहीं हो। तो इस तरीके से होता है। तो ये जब होगा, जब भक्ति में टेस्ट आ नहीं रहा है, और दूसरा समस्याएं इतनी बढ़ गई है पर्सनल लेवल पे, है ना, अलग अलग टाइप की समस्या आने लगती है, तो फिर हम इतना उलझे रह जाते हैं, फिर साधना भी नहीं हो रही है, फिर हम कहते हैं यार छोड़ो, है ना। फिर हम क्या होने लगते हैं, फिर भक्ति से गिव अप करने लगते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस अपराध से बचना। और फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कितना भी कुछ कर लेना, हम, चलो अगर बहुत ज्यादा अपराध नहीं किया है, भगवान भक्ति से भी नहीं निकाल रहे हैं, और मतलब बहुत समस्याएं भी नहीं आ रही हैं, ये भी हो सकता है। बट एक चीज तो है कि पक्का वो तो होना ही होना है कि हमारी प्रगति एकदम रुक जाती है। ये तो पक्का होगा। भगवान हो सकता है भक्ति से भी इमीडिएटली नहीं निकालते हैं, बहुत मौका डाल देते हैं, है ना। जैसे हमारे क्रिकेट टीम से भी बॉलर बैट्समैन को नहीं निकालते इतनी आसानी से, उसको मौका देते, पता है एक बार निकल गया तो अगली बार टीम में लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। उसी तरीके मतलब उस तरीके से तो नहीं है, बट भगवान से ही डेराइव्ड है एक्चुअली वो चीज। तो भगवान भी इतनी आसानी से नहीं निकालते हैं, बहुत मौका देते हैं। ये बिल्कुल लगता है कि नहीं अब तो कोई चांस नहीं, तभी निकालते हैं, है ना। तो बट ये दो चीज हो सकता है, निकालने में थोड़ा समय लग जाए, और हम खुद ही, भगवान क्या निकालेंगे, हमको भक्ति ड्राई लगने लगी, प्रॉब्लम्स आ रही है, हम भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो हम कहेंगे ना कि चलो टाटा बाय बाय, है ना। तो ये दो चीज में भी हम लोग हो सकता है कि फाइट करेंगे कि नहीं भक्ति नहीं छोड़ना है, ये नहीं करना वो नहीं करना, बट एक चीज तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और ये चीज तो पक्का होता है कि हमारी प्रगति एकदम रुक जाती है। एकदम रुक जाती है, भक्ति में लगता है कि हम वही के वही हैं, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे चैतन्य भागवत में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पता है क्या है? इसको भी नोट करिए। चैतन्य भागवत में है, मदर लीला 10.312 है, 10.
3:12. One who chants the name of Krishna without blaspheming anyone will easily conquer the unconquerable Lord Chaitanya, है ना। तो बता रहे हैं कि जो भी, अगर भगवान, मतलब कौन, भगवान चैतन्य महाप्रभु तो महावदन्याय है ना। कृष्ण कृपा करे नहीं करे, चैतन्य महाप्रभु तो करेंगे। और हम जैसे जो जीवात्माएं हैं, हम लोग एक्चुअली में देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर ही हमारी भक्ति बेस्ड है। क्योंकि हम लोग देखिए, आप सभी वैष्णव अभी यहाँ तुलसी माला गले में लगा के और तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के और वैष्णव परिधान पहन के बैठ के फ्राइडे इवनिंग को भागवतम मतलब सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये स्वाभाविक है? आज से 2 4 5 साल पहले सोचिए क्या कर रहे होते फ्राइडे इवनिंग को, है ना। तो क्या ये हमारे लिए संभव है कि हम क्या कर रहे हैं? तो हम जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, बिकॉज ऑफ गुरु परंपरा। तो ये उनकी कृपा से फिर हमें कृपा मिल रही है। अब इतनी कृपा मिल तो रही है हमें, लेकिन ये कृपा, महाप्रभु की कृपा से हम आगे हैं, लेकिन महाप्रभु बोल रहे क्लियरली, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा तब तभी उसी व्यक्ति को मिलेगी जो क्या करेगा, भगवान कृष्ण का नाम जप करेगा, और क्या करेगा, विदाउट किसी को की निंदा किए हुए। पक्का, मतलब बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट है। कौन कृपा प्राप्त करेगा? जो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जपेगा बिना किसी की निंदा किए हुए। कितना खतरनाक है, नहीं? मतलब खतरनाक इन द सेंस, पॉजिटिव सेंस में। हाँ। तो नाम जप को अगर ध्यानपूर्वक करना है और निंदा से बचना, तो ये जो फॉल्ट फाइंडिंग है, बहुत हमारे भक्ति का बहुत बड़ा एक विनाशकारी ये है ना। तो मतलब ये, जैसे हमने देखा कि सबसे अपराध हमारे भक्ति का बैंड बजाता है। अपराध में भी क्या है? अपराध में भी जो वैष्णव अपराध है, और वैष्णव अपराध भी क्या होता है कि आ, 6 तरीके का है ऐसे वैष्णव अपराध। एक तो ये है कि किसी को जान से ही मार दिए, वो तो हम लोग करते नहीं है। दूसरा क्या है? किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना, ब्लास्फेम करना। तीसरा है किसी से द्वेष करना। और चौथा इवन किसी को, वैष्णव को देख के प्रणाम नहीं करना, उनको देख के खुश नहीं हो रहे हैं ना, हम देख के मुंह बना रहे हैं, किसी वैष्णव को देख के हमको खुशी नहीं हो रही, तो ये वैष्णव अपराध है। आप सोचिए, प्रणाम नहीं करना, अगर एक दूसरे को देख रहे हैं और हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के अपना सर थोड़ा सा भी नहीं झुका रहे, तो ये अपराध की कैटेगरी में आता है। हमें खुशी नहीं हो रही है, तो ये अपराध की कैटेगरी में है ना। किसी से हम द्वेष कर रहे हैं, अपराध की कैटेगरी में है ना। किसी वैष्णव से गुस्सा होना, वो भी अपराध की कैटेगरी में है। तो ये 6 तरह के वैष्णव अपराध हैं। और ये वैष्णव अपराध का जो, सारे वैष्णव अपराध का रूट कॉज क्या है? फॉल्ट फाइंडिंग, है ना। फॉल्ट फाइंडिंग, भक्तों में दोष देखना। ये सारे, क्योंकि क्या हो जाएगा ना कि अगर हम भक्तों में दोष देख रहे हैं, मान लीजिए हम असीम गोविंद प्रभु, मतलब असीम गोविंद प्रभु में अगर मान लीजिए कि राजदत्त प्रभु दोष देख रहे हैं, तो अब ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो जिस गाड़ी से जा रहे हैं सर, तो ऐसा देखेंगे अभी क्या करूं मैं है ना। तो बहुत ज्यादा जब दुखी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर नहीं, अगर थोड़ा कम फ्रस्ट्रेटेड है तो नितिन प्रभु से मिलेंगे तो बताएंगे, अरे प्रभु मैं क्या ही बताऊँ असीम गोविंद प्रभु से, इनके अंदर इतना ये है वो है, ऐसा करके, या फिर इस तरीके से। तो ये जो फॉल्ट फाइंडिंग है, इसी से सारा मतलब चीजें शुरू होती है। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग स्टेप 1 है। वहीं पे अगर हम रुक जाएंगे ना, तो फिर सारे वैष्णव अपराध से बच जा सकते हैं। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग से बचना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अभी बात करते हैं कॉज, फॉल्ट फाइंडिंग का कॉज क्या है उस पे चर्चा करेंगे, और फॉल्ट फाइंडिंग से बचे कैसे इस पे चर्चा करेंगे। और तीसरा है कि आ, मतलब इसको जड़ से ही कैसे निकालें। एक तो मतलब एक तो ये है कि फॉल्ट फाइंडिंग बचे कैसे, और एक है कि मतलब रूट कॉज हम क्या करें कि बची जाए। मतलब एक तो रूट कॉज, एक तो ये है कि क्या कारण है वैष्णव अपराध का,
दूसरा मुझसे बच के कैसे रह सकते हैं और कंप्लीटली कैसे खत्म कर सकते हैं। इतनी चीजों के ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कॉज आप लोग बताइए कि क्या लगता है आप लोग को, मतलब आप सभी शेयर कर सकते हैं। अगेन मैं चैट में ही बोलूंगा ताकि समय थोड़ा कम लगता है। तो या या अगर शॉर्ट में अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं खुद को कि क्या रीजन लगता है। हाँ, 2 या 3 लोग ही बोले, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। शिखा कपूर माता जी बोल रही है एमवी कॉल सी वो। मतलब बोलने में 2-3 लोग बोल सकते हैं, चैट में तो जितने भी लोग लिख सकते हैं। और सच में वैष्णव का समाज क्या है ना कि कितना आनंद है ना भक्तों के समाज में। और देखिए कोई भी परिवार में हम लोग परिवार के लोगों से ही तो आनंद आता है। लेकिन अगर अभी आप सभी ने अनुभव किया होगा कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से झगड़ा चल रहा है तो फिर परिवार में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है अगर झगड़ा चल रहा है तो, है ना। उसी तरह वैष्णव कम्युनिटी भक्तों का संग बहुत आनंदपूर्ण है। लेकिन अगर हमारा भक्तों से अच्छा संबंध नहीं चल रहा है ना तो मजा नहीं आता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मतलब इससे इससे हॉरिबल कंडीशन भक्ति में नहीं हो सकती है। अगर हमारे किसी भक्त के प्रति हमारा थोड़ा हृदय में ग्रज व्रज है और हम देख रहे हैं उनको प्रसन्नता नहीं हो रही है, बहुत दुख होता है। लेकिन अगर सही में देखा जाए तो अगर हमारे हृदय में किसी के लिए कुछ द्वेष नहीं है तो कितना सुंदर लगता है। ऐसा अनुभव हुआ है, अगर किसी आप सभी में से हुआ है ऐसा अनुभव कि अगर हमारा हृदय में कुछ नहीं चल रहा होता है कितना आनंद आता है ना। देख के ही आनंद मिल जाता है, डिवोटीज का दर्शन हो जाता है तो कितना आनंद मिलता है। कई बार हम लोग बहुत दिन के बाद किसी डिवोटी से मिलते हैं, है ना, तो फिर देखते हैं तो देख के लगता है कि मतलब कितना आनंद मिल रहा है। और सही में मेरा भी अनुभव है, कई बार मैं मंदिर भी जाता हूँ तो अगर सिर्फ भगवान का दर्शन होता है ना तो एकदम अधूरा अधूरा लगता है। जब तक कुछ डिवोटीज का दर्शन नहीं हुआ होता है तब तक भगवान का दर्शन तो अधूरा ही लगता है, मजा ही नहीं आता है, लगता है ठीक है बस ऐसे ही जाके आ गए। लेकिन भक्तों का दर्शन हो जाता है तो फिर उनको फिर गले वले लगा लिया, असीम गोविंद प्रभु दिख जाते हैं कई बार संध्या आरती में। तो मतलब जब तक डिवोटीज दिखते हैं या मंगल आरती में डिवोटीज दिख गए फिर लगता है कि हाँ अभी कंप्लीट हो गया। ऐसा होता है ना, ऐसा अनुभव है, हुआ है आपका, है ना। तो 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 अब सोचिए जितना हमारा भक्तों के साथ अच्छा संबंध है, जितना प्रेममय संबंध है उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर अच्छा संबंध नहीं है और कोई डिवोटी को देखे और हमें अच्छा नहीं लगे तो भगवान को नहीं अच्छा लगता है कि हम किसी देख के नहीं अच्छा लग रहा है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम देख के हमें हरे कृष्णा बोलने का ये मतलब ये सब भक्ति का डिजास्टर है ना। कि हमारे अंदर किसी भक्त को देख के और हमारे अंदर इच्छा नहीं आ रही है, उनको देख के प्रसन्नता नहीं हो रही है ना। और हमको उनको हरे कृष्णा बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, उनको प्रणाम करने की इच्छा नहीं हो रही है। ये सब बहुत बड़ा डिजास्टर्स है भक्ति में, इससे बड़ा डिजास्टर कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा डिजास्टर कुछ नहीं हो सकता है। बट ये सारा डिजास्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने दबा के उन भक्तों के अंदर क्या देखा है, फॉल्ट देखा है ना। समझ रहे हैं? तो अभी कॉज ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग का क्या बताया है। कुछ लोग चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके 1-2 लाइन बताना चाहे तो बता सकते हैं। हाँ, ये भी चीज बता रहे, जैसे एक डिवोटी ने बताया कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है भक्तों से मिलके, है ना। बट उसके बाद धीरे धीरे जब जानते हैं एक दूसरे को, है ना, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तब प्रॉब्लम शुरू होती है क्यों? पहले क्यों अच्छा लगता था अब क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि पहले ज्यादा जानते नहीं थे तो फॉल्ट दिखता नहीं था। अब जानने लगे हैं तो फॉल्ट दिखना लगा है ना। तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम सभी तो फॉल्ट से भरे हैं।
सभी लोग फॉल्ट से भरे हुए हैं। तो हम जब भक्तों को नहीं जानते थे, दूर से देखते थे तो फिर नहीं फील होता था। अब देख रहे हैं पास से तो उनका फिर फॉल्ट दिखना शुरू हो रहा है। तो ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि भक्तों का संग भी चाहिए, भक्तों का एसोसिएशन भी चाहिए। अब भक्तों का संग जाते हैं तो फॉल्ट फाइंडिंग होता है, तो क्या करें। और ये इतना डिजास्टर कंडीशन है प्रभु जी, माता जी। मैं, एक डिवोटी थे, उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा जॉब को कॉम्प्रोमाइज कर दिया फुल टाइम ब्रह्मचारी बनने के लिए। लेकिन उनकी ये जो फॉल्ट फाइंडिंग वाली टेंडेंसी थी, उस टेंडेंसी के कारण वो मंदिर ज्वाइन करके, बट मंदिर में टिक ही नहीं पाए, क्योंकि उनको हर डिवोटीज में दोष दिख रहा था। और नहीं अब, और अच्छी खासी बहुत बढ़िया जॉब थी, अब उसको दोबारा भी नहीं ज्वाइन कर सकते, तो अभी कोई छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं। ये जो फॉल्ट फाइंडिंग की टेंडेंसी, आप सोचिए कितना खतरनाक है। उनका भौतिक जीवन भी बर्बाद हो गया, आध्यात्मिक जीवन भी काइंड ऑफ। ऐसे भगवान तो बचा लेंगे अगर वो टिके रहे तो, बट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन होता है। तो आप सोचिए कितना डिफिकल्ट है, मतलब किस लेवल पे उस डिवोटी का रियलाइजेशन था कि उसने पूरा जीवन समर्पित करने के लिए सोच लिया था, बट बिकॉज ऑफ अपराध उसने ये कर दिया। तो मतलब तो कितना नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा डिजास्टर है। तो आप सोच सकते हैं, तो ये मतलब कितना कितना नुकसान पहुंचा सकता है वैष्णव अपराध। तो फिर कॉज की बात करें तो बताइए, कॉज क्या बताना चाहेंगे, कोई आप लोग बोलिए। क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, बस यही रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट आंसर रखिएगा। हाँ, यस ब्रो, बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद पापा जी। हरे कृष्ण जी, जी। दो मुझे इसमें कॉज लगते हैं प्रभु। एक तो मेनली प्रभु वही है कि हमेशा यही समझना है कि जो मैं कह रहा हूँ वही इकलौता तरीका है या सही तरीका है। एक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि जो मतलब सेवा में भी प्रभु, मतलब दोनों की इच्छा वही रहती है कि हम सर्व करें। कई बार इस कारण से भी आपस में वो दिखने लगता है कि नहीं आप गलत हो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो मैं बेटर बोल रहा हूँ, उस तरीके का माइंड में कॉम्प्लेक्स रहता है, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। उसके कारण भी हम लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। भक्ति को भी मेटेरियलिस्टिक आइज से देखना और उस तरह से कंपटीशन करके चलना, अच्छा, तो बात फॉल्ट ठीक वाली। है। और जिस जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले गीता को ढंग से आत्मसात नहीं कर पाए। अगर गीता को आत्मसात करें हो तो समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो फिलॉसफी वहां मेन हो जाता है। ये सब तो है ही जो पॉइंट्स हैं मतलब पर माता जी, जो एग्जैक्ट पॉइंट बताइए, गीता में 700 श्लोक है ना? तो 700 श्लोक में ऐसा भागवतम नहीं समझा तो ये आंसर थोड़ी हुआ, 18,000 श्लोक है भागवतम में। एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है उस पर बात कीजिए। सॉरी माता जी, ये सेशन ऐसा ही होता नहीं है ना? नहीं, ठीक ठीक प्रभु जी, ठीक। अ, एग्जैक्ट अ, बताइए, आपको क्या लगता है, आप किस लिए फॉल्ट देखती हैं? आप ये बताइए, आप ये नहीं सोचिए कि सुचिता माता जी, हिमांशु प्रभु के बारे में। आपका क्या रीजन है फॉल्ट देखने का, आप अपने विषय में बताइए। प्रभु जी, जब मैं फॉल्ट मतलब मुझे जब फॉल्ट नजर आता है तो मैं एक श्लोक जरूर ध्यान रखती हूँ कि सबको सम उसमें देखना है। तो फिर मेरा वो फॉल्ट फॉल्ट नजर फाइंडिंग। क्यों आता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है क्यों फॉल्ट दिखता है, कैसे आप उसका सॉल्यूशन करते हैं, वो प्रश्न नहीं है अभी। फॉल्ट किस लिए दिखता है? ईगो ही है प्रभु जी, ईगो है, मतलब हमारा अहम आता है पहले। ठीक है, यही पूछ रहा था मैं। थैंक यू माता जी। जी। हरे कृष्णा। ये थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, मतलब एक्चुअली जैसे आर्मी वाली ट्रेनिंग होती है ना, तो उसमें थोड़ा ऐसा ही करते हैं। तो अभी क्या है कि अभी हम प्रचार कर रहे होते हैं तो खूब सारा बेइज्जती होता है हमारा, बट नहीं, हम ठीक टॉलरेट नहीं ठीक कर पाते। तो इस सेशन में हम लोग उसी का ट्रेनिंग दे रहे हैं, बेसिकली जी जी फैसिलिटेटर जी ट्रेनिंग, प्रभु मतलब जी। कि बेइज्जती का ट्रेनिंग, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी प्रभु जी। तो हम्बल बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसा जी। प्रयास है। ठीक है। और हरे कृष्ण। मेरे से बहुत सारा अपराध होता है इस सेशन को देने में, है ना? नहीं। आप लोग से के चरणों में प्रार्थना है, लास्ट में एक बार मेरे लिए हृदय से आप लोग थोड़ा सा प्रार्थना करिएगा कि मुझे अपराध नहीं लगे, नहीं तो मैं फिर सभी को टाटा बाय बाय करता रहूंगा नीचे से, है ना? ठीक है, खैर। तो यस, ठीक है।
तो कॉज जो हमने बात करा है, पहला चीज है कि फॉल्स ईगो है ना। फॉल्स ईगो का बताया, कई लोग बोल रहे थे, ठीक है, मतलब महात्मा प्रभु बहुत, मतलब ये जो इंटरेस्टिंग है काफी इसका कॉज, इंटरेस्टिंग है उसका कॉज। तो हिज ग्रेस महात्मा प्रभु हैं, जानते हैं, शिला प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, शिला प्रभुपाद डिसाइपल है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर का के उनके जो साक्षात्कार थे और उनके लेक्चर से वो कोट करके बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम किसी में अपराध देख रहे हैं, इसका मतलब हम किसी में फॉल्ट देख रहे हैं, इसका मतलब ये पक्का है, क्या है पता, कि हमारे अंदर वो फॉल्ट है। ये बड़ा खतरनाक है ना सुन के ऐसा। तो हम किसी में, अगर हम किसी फॉल्ट को डिटेक्ट किसी के अंदर कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब ये पक्का है कि वो उसके अंदर है या नहीं है, बट हमारे अंदर तो पक्का है वो फॉल्ट। ये सबसे बड़ा रीजन है हमें किसी के अंदर फॉल्ट दिखता है तो। क्लियर है सभी को? थोड़ा डिटेल्स वेरी हो सकता है, समझ में नहीं आया प्रभु जी। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये ना हमेशा क्लास के अंदर बात करता है, बात करता है, बात करता है, या कुछ इस तरीके से हमारे, या कोई भी चीज है जिसके जिसके कारण हमारा जिस पे हमारा ध्यान ज्यादा जा रहा है ना। ऐसे तो बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, बट हमारे अंदर कुछ कुछ पर्टिकुलर फॉल्ट्स पे ध्यान ज्यादा जाता है। वो फॉल्ट पे ध्यान पता है किस लिए जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वो फॉल्ट है। जैसे कई सारे, जैसे मैं ये चीज मैंने अनुभव किया है कि जो जप में सोते हैं ना, वो सबका जप में जाके जगाते रहेंगे। जो खुद सबसे ज्यादा सोते हैं, वो दूसरों को सबसे ज्यादा जगाएंगे जप में। वो यही करेंगे मंदिर में बैठ के, या जप रहेगा वो सबको जगाते रहेंगे, प्रभु जी आप सो रहे हैं, प्रभु जी आप सो रहे हैं, क्योंकि उनको खुद नींद आ रही होती है, वो दूसरे से बात बात करके अपना नींद तोड़ रहे होते हैं, है ना। तो उसी तरह किसी के अंदर, किसी के कुछ एक्शन में दिख रहा है, प्रभु जी उसके अंदर ना लस्ट है, मैंने डिटेक्ट कर लिया है ना। क्यों डिटेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर लस्ट है, तभी हम वो प्रभु जी माता जी से बात कर रहे थे ना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उनके अंदर लस्ट है। क्यों डिटेक्ट कर पाए? क्योंकि हमारे अंदर भी होता है ना। तो हाँ, दुर्योधन एंड जैसे ये भी अच्छा राजदत्त प्रभु जी ने एग्जाम्पल बताया कि दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज दोनों ही जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज से बोला जाता है, आप सभी को स्टोरी पता ही है ना, कि युधिष्ठिर महाराज से बोला जाता है अपने से कोई अच्छा व्यक्ति खोज के वो बुरा व्यक्ति खोज के लाओ, वो खाली हाथ आते हैं। दुर्योधन जी से बोला जाता है कि कोई अपने से अच्छा खोज के लाओ, दोनों ही खाली हाथ आते हैं। तो क्योंकि दोनों ही वो उनके गुणों पे फोकस कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज, तो उनको लग रहा था मेरे अंदर अवगुण है, बाकी मेरे से बेहतर ही है। दुर्योधन क्या उल्टा कर रहे थे, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा लेकिन सोचना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत हिलाने वाला है ना, कि हम जो फॉल्ट दिख रहे हैं वो एक्चुअली में हमारे अंदर है। तो इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। इसमें इसमें वेरिएशन भी हो सकता है। जैसे वेरिएशन कैसे है? जैसे अगर मैं मेरे अंदर अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं क्या सोचूंगा कि राजदत्त प्रभु ना हमेशा, मेरे पास ऑल्टो है तो मुझे उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं सोचूंगा ये राजदत्त प्रभु हमेशा ना बड़ी बड़ी गाड़ी आके मेरे मुंह के आगे लगाते हैं और ना अपनी गाड़ी का शो ऑफ कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे है, ऑल्टो का, है ना। उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे है। बिकॉज ऑफ माई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैं उनके अंदर फॉल्ट देख रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो फॉल्ट हमारे अंदर है, तभी हमको दूसरे में दिखता है। ये क्लियर है आत्माराम निवाई प्रभु? तो ये वेरिएशन भी हो सकता है इसका, है ना। जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ बताया, कई बार डायरेक्ट होता है, कई बार उसका वेरिएशन के साथ होता है, ठीक है। तो ये कॉज है। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे अंदर ना अपने, हमारा जो
फॉल्स ईगो है वो हमें क्या बोलता है कि तुम क्या हो, तुम बहुत ही बढ़िया हो, तुम बहुत ही बढ़िया हो और बाकी सब नहीं अच्छे हैं। अच्छा गया क्या शायद। अच्छा, अच्छा, हाँ। तो हमारा फॉल्स ईगो क्या करता है कि हमें हमेशा इस भाव में रखता है कि तुम क्या हो, तुम सबसे अच्छे हो, और उस फॉल्स ईगो के कारण हमें दूसरे में वो कमी दिखाता रहता है। तो ये दूसरा रीजन है। फॉल्स प्राइड जो है वो हमें बोलता है कि तुम अच्छे हो, और दूसरे को नीचे दिखाना है तो नीचे दिखाने के लिए वो फिर क्या करता है, ये दिखाता रहता है ना, कि ये है वो है ऐसा है वैसा है। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन जैसे आप सभी ने बोला, द्वेष है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन द्वेष है। जैसे भी क्या है कि मुझे अवनीश प्रभु से द्वेष है ना, तो फिर द्वेष है तो मुझे फिर कैसे भी करके अभी द्वेष तो जस्टिफाई करना होगा ना। द्वेष बहुत एनर्जी लेता है। द्वेष की जो अग्नि है वो हृदय को तो जलाती है, बट उसका फ्यूएल कहाँ से आएगा, है ना। तो फ्यूएल आता है फॉल्ट फाइंडिंग से, तभी तो द्वेष कंटिन्यूअसली कर पाएंगे ना। समझ रहे हैं? अगर हमारे पास यही नहीं है तो क्या करेंगे, अगर वो फ्यूल ही नहीं मिल रहा है तो फ्यूल फॉल्ट फाइंडिंग रहेगा तब तो कंटिन्यूअसली द्वेष कर पाएंगे। तो वो द्वेष उसका क्या बन जाता है, फ्यूल, मतलब द्वेष का जो फाइनल उसका ये क्या बनता है, फ्यूल क्या बनता है, हमारा फॉल्ट फाइंडिंग, है ना। तो ये तीसरा रीजन है ना। तो और ठीक है, और बताइए, और आप लोग बताइए, और क्या लगता है आपको, क्या कॉज है, थोड़ा सोचिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूंगा, आप लोग भी बताइए। क्या हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, किसी की प्रगति देखकर भी ईर्ष्या होती है, जो वो भी एक फॉल्ट फाइंडिंग का रीजन है। फिर हम दूसरों में फॉल्ट देखना शुरू कर देते हैं कि इनकी, जैसे दूसरे में भी सीनियर इनको सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए इनका हो पा रहा है, इनका अपना तो इतना एफर्ट नहीं है एंड ऑल। रीजन, थैंक यू। यस, ये भी रीजन है। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा उत्तम प्रभु। जी प्रभु जी, जनरली फॉल्ट फाइंडिंग तब होती है जब हम दूसरे को जानते नहीं हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। कई बार क्या होता है, हम हर को अपनी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं, जो हम सिचुएशन में हम उसको कंपेयर करके दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए फॉल्ट फाइंडिंग होती है, क्योंकि इंसान की, या हम कह सकते हैं मनुष्य की आदत ये है कि सबको वो अपनी तरह ही चाहता है, कि मेरे तरह ही होना चाहिए सबको। दैट इज द मेन रीजन फॉल्ट फाइंडिंग होने की। बट एक कहावत भी है कि आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपकी गलतियां सही से बता सके। यस, लास्ट सुचिता माता जी। थैंक यू प्रभु जी। यस रजत प्रभु, डेफिनेटली ये भी पॉइंट है। यस, लास्ट सुचिता माता जी बताइए। हेलो विष्णु बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। तो जी टॉलरेंस कम होता है तो हमें, मतलब शायद कोई भी बात जल्दी से गलत लगने लगती है, फिर हम सोचते हैं उसने गलत बोला, मतलब हमारा खुद का टॉलरेंस कम होता है। कम होता है तो ठीक है, या सब ईश्वर कह रही है ह्यूमिलिटी कम होता है, तो अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तो फिर फॉल्ट फाइंडिंग रहेगा। ठीक है, और कोई कुछ पॉइंट?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसा भी होता है ना, जैसे हम मतलब भूलते नहीं है, जैसे छोटी बात भी, अगर किसी से छोटी बात भी हो जाए तो हम उसको माइंड में रखते हैं और फिर मतलब गलत बात ही ज्यादा सोचते हैं, तो फिर जरा सा भी कुछ सिचुएशन ऐसी हो तो फिर हम उसको दोबारा, कि पहले भी ऐसे हुआ था, उन्होंने ऐसे किया था, वैसे किया था, तो उससे भी हम हमारी फॉल्ट फाइंडिंग बढ़ती है। मतलब नॉट फॉरगेटिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस, उससे भी हमारी फॉल्ट फाइंडिंग बढ़ती है। बहुत अच्छा, थैंक यू जी। Prejudice। तो हाँ, तो ये प्रेजुडिस होना, तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग तरह का प्रेजुडिस होता है किसी का, किसी पर्टिकुलर, हो सकता है कि अरे बंगाली लोग ऐसे ही होते हैं, है ना, या फिर राजस्थानी लोग ऐसे होते हैं, या बिहारी ऐसे ही होते हैं, है ना। तो मतलब किसी का कई बार कास्ट से प्रेजुडिस होता है, कई बार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, कई बार कास्ट से भी कि अरे वो तो ऐसे, ये इस कास्ट का है, उस कास्ट का क्या ही बोल सकते हैं, या भक्ति के पहले वो व्यक्ति कैसा था, है ना, तो कई बार उससे भी हमारा होता है। तो मतलब देखिए, ये सारा चीज से हमें ये चीज तो पक्का है कि फॉल्ट फाइंडिंग तो होना ही है, बच नहीं सकते, है ना। फॉल्ट फाइंड करना मतलब फॉल्ट दिखना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे फॉल्ट है तो चारों तरफ तो फॉल्ट दिखेगा ही। बहुत ध्यान से समझिए इस स्टेटमेंट को, क्योंकि हम फॉल्ट से भरे हैं, इसलिए हमको चारों तरफ फॉल्ट दिखेगा, वी कैन नॉट escape। पक्की बात है, क्लियर है, फॉल्ट दिखेगा। तो अब इसके आगे क्या करना है, तो देखिए क्या होता है कि फॉल्ट जो दिखता है हमें ना, माइंड एक थॉट सेंड करता है, फॉल्ट एक थॉट सेंड करता है कि ये ऐसा है। तो जब सेकंड स्टेप क्या होता है, फिर मनन शुरू होता है उसके उसके ऊपर। और मनन शुरू जब होता है तो फिर क्या करते हैं कि हम एक, फाइनली एक मन हमको एक कंक्लूजन पकड़ा देता है ना। मन हमको एक क्या करता है, कंक्लूजन पकड़ा देता है कि हाँ वो व्यक्ति तो ऐसा ही है, और सही है, बिल्कुल सही सही सोच रहे हो आप, सही बोल रहे हो, तो इस तरीके से वो क्या कर देता है, एक कंक्लूजन पकड़ा देता है। तो उसी समय क्या करना है कि फॉल्ट, पहला वाला स्टेप वन ना नहीं कंट्रोल कर सकते, स्टेप वन तो होना ही है कि हो दिखेगा ही दिखेगा लोगों में, फोटो फॉल्ट दिखना मतलब वो बहुत ही स्वाभाविक है, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही तीन स्टेप है, पहला क्या है, फॉल्ट एक थॉट के रूप में आएगा, ये सबके साथ होगा, ये हमारे लेवल पे स्केप नहीं है, हम कनिष्ठ भक्त हैं, हमारे लेवल पे इसका ये नहीं है ना। तो क्या होगा कि आएगा, बट दूसरा और तीसरा स्टेप से हम बच सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, उनके फॉल्ट के ऊपर मनन करना, और मनन करके फाइनली क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना इमेच्योरली, है ना, कि रजत प्रभु तो ऐसे ही है ना। तो ये फिर क्या हो गया, एक प्रेजुडिस का रूप बनता चला जाएगा, फिर हमारा हृदय में ना एक बहुत बड़ा स्पेस है जो कि रजत प्रभु ले लेंगे, है ना, क्योंकि हमने फॉल्ट मतलब ऐसा इतना खूब देखा, एक इमेज बन गया, निगेटिव इमेज, वो हमारे हृदय का काफी एरिया ब्लॉक कर देगा। तो हमें क्या करना चाहिए, मनन वाले पार्ट पे एक्ट करना है। जैसे ही हमें फॉल्ट दिख रहा है तो स्टेप वन क्या करना है, प्रभु जी माता जी इसको प्लीज लिखिए, है ना। क्या करना है, हमको तुरंत अपने से पूछना है, क्या पूछना है कि क्या मैं करेक्ट व्यक्ति हूं इनका फॉल्ट देखने के लिए, एम आई द करेक्ट पर्सन कि जो इनका फॉल्ट देखे। तो सबसे पहले देखना है कि क्या मैं ये फॉल्ट देख रहा हूं तो क्या मैं करेक्ट पर्सन हूँ। फॉल्ट देखने का अधिकार किसको है, फॉल्ट देखने का अधिकार है ऑथोरिटी को। कब देख सकते हैं, ऑथोरिटी है ना। जैसे कि आप किसी के फैसिलिटेटर हैं, वो तब आप फॉल्ट देख सकते हैं क्योंकि आप एक ऑथोरिटी हैं। आप शू स्टॉल के इंचार्ज हैं या किसी सेवा के इंचार्ज है, तब आप फॉल्ट देख सकते हैं। आप किसी के काउंसलर है, फैसिलिटेटर है, तब देख सकते हैं। सेवा की ऑथोरिटी दी गई है आपको, आप उनका फैसिलिटेटर नहीं है बट आप सेवा ऑथोरिटी हैं, सर्वेंट कोऑर्डिनेटर है, तब आप देख सकते हैं, है ना। और तीसरा, जब आप दीक्षा गुरु हैं तो शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, उन वो देख सकते हैं।
तो वही काउंसलर फैसिलिटेटर उसमें आ गया। गुरु देख सकते हैं तो दीक्षा गुरु है वो देख सकते हैं, और तीसरा कौन देख सकते हैं? तो मतलब गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ठीक है, ये 2 लोग देख सकते हैं, और अथॉरिटी देख सकते हैं, ये 3 लोग देख सकते हैं बेसिकली। तो हम जैसे ही यही प्रश्न पूछना है कि क्या हम ये तीनों में से कोई हैं, अगर नहीं है तो हमें कोई अधिकार नहीं है देखने का, है ना। और ये स्टेप 1 है। दूसरा स्टेप क्या है कि क्या मेरे उस व्यक्ति के अंदर फॉल्ट देखने से क्या उस व्यक्ति का भला होगा? होता है क्या? नहीं होगा। अगर हम ये 3 नहीं है ना प्रभु जी माता जी, अगर ये 3 नहीं है तो उसके अंदर फॉल्ट देख के क्या भला होने वाला है? क्या हमारा भला होगा? नहीं होगा। क्या उस व्यक्ति का भला होगा? नहीं होगा। क्या संस्था का भला होगा? नहीं होगा। तो फिर हम किस लिए देख रहे हैं फॉल्ट, है ना। और फॉल्ट देखना इतना खतरनाक है प्रभु जी माता जी, इतना खतरनाक है कि बताया जाता है कि जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी इसको बोलते हैं, प्रभु जी भी बता रहे थे मना शिक्षा में, कि फॉल्ट वॉल्ट देखना ना ये इस तरीके की स्थिति है कि गधे के पेशाब में नहाना। गधे का पेशाब ऐसा होता है ना कि पूरा गंजा कर देता है ना। तो उसी तरीके से हम जब फॉल्ट देखेंगे तो फिर क्या होगा, हमारी भक्ति पूरी गंजी हो जाएगी, है ना। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारे सारे क्वालिटीज खत्म होने लगेंगे, इतना खराब है। दूसरा क्या है कि हम जिस चीज पे मनन करेंगे ना, हमारे अंदर वो ट्रांसफर होगा, है ना। हम जिस पे भी मनन करेंगे, अगर हम अच्छे क्वालिटीज पे मनन कर रहे हैं तो उन भक्तों का क्वालिटी, ये 3 पॉइंट है, नोट करिए प्रभु माता जी, रिक्वेस्ट है सभी से। पहला क्या बोला कि सारा वो गधे के पेशाब में स्नान करने जैसा है। दूसरा क्या है कि हम हम क्या हो रहा है, जिस चीज पे मेडिटेट करेंगे वो चीज आएगा। अब आप सोचिए कि 84 लाख योनियों में अगर आत्मा राम निमाई प्रभु को मनुष्य का शरीर मिला है ना, तो सिर्फ ये भक्त नहीं भी होते तो भी 84 लाख योनि में एक स्पीसी है, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो आपके अड़ोस पड़ोस वाले नॉन डिवोटी के भी को भी का भी फॉल्ट देखने का हमें बहुत अधिकार नहीं है, जब तक कि वो आपका फैसिलिटेशन नहीं स्वीकार कर लिए। उनका भी दोष नहीं देख सकते हम, क्योंकि वो भी 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि मिला हुआ है उनको, तो दे आर ऑल्सो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी अगर हम फॉल्ट देख रहे हैं ना तो हमें सिन लगता है, पाप लगता है हमें, है ना। और आ, मतलब वैष्णव का तो बात ही क्या कहना। तो वो तो सोचिए कि मनुष्य ना मनुष्य में भी वो कितने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो वो भक्ति में आ गए हैं, और आज नहीं तो कल वो सारा अच्छा गुण डेवलप कर लेंगे, पक्का गुण डेवलप कर लेंगे। बट हम उनका दोष देख के, क्योंकि आज वो भक्ति में, कल डेवलप करेंगे ही सारा गुण। तो हम अगर उनको देख के हम उनके अंदर फॉल्ट देख रहे हैं तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार हो जाएगा, है ना। जो हम उनके कचड़े को ले रहे हैं। और तीसरा फॉल्ट फाइंडिंग का प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी माता जी, कि फॉल्ट फाइंडिंग हम करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कर्मिक रिएक्शन, ये महाभारत में बताया गया है कि हमारा कर्मिक रिएक्शन ट्रांसफर होता है ना। तो हमारा कॉज ऑन इस पे ही काफी समय लग गया है तो अभी फिर हम सॉल्यूशन, प्रभु जी सुंदरबन प्रभु, बस 5 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा सेशन। तो अभी फिर क्या करें, व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन पहले तो मैंने जैसे बताया कि मनन वाले पार्ट में ही रोक देना है उसको, है ना। मनन जैसे ही होना शुरू हो वैसे ही रोक देना है। और क्या करना है, पहला स्टेप जो मैंने बताया था कि हम किसी के अंदर फॉल्ट देख रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर फॉल्ट है। तो हमें क्या करना है, वो सारा मनन अपने अंदर करना शुरू कर देना है। क्योंकि हमारे जिनकी ऑथोरिटी है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु है, उनको देख सकते हैं और अपने अपने अंदर फॉल्ट देख सकते हैं। तो बेस्ट तरीका बचने का है, बेस्ट तरीका बचने का स्टेप 1 क्या है कि हम जिसके अंदर फॉल्ट देख रहे हैं, आत्माराम निवाई प्रभु को देख रहे हैं कि प्रसाद के लिए बहुत लालच करते हैं, तो तुरंत समझना इसका मतलब मेरा भी गुलाब जामुन के प्रति लालच है। फिर मुझे देखना है कि मैं कहाँ कहाँ लालच कर रहा हूँ, मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, तुरंत ये देखना शुरू करना है। तो ये एक स्टेप है, स्टेप 1, है ना। जैसे ही मनन होने, दूसरे के ऊपर मनन शुरू हो उससे पहले खुद के ऊपर मनन शुरू कर देना है, ठीक है। तो इससे हम बच जाएंगे। दूसरा क्या करना है कि
दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं अभी भूल गया, सोचने दीजिए। आत्माराम ने प्रभु को देख के मैं थोड़ा भूल गया, प्रभु जी के सेकेशन बोली आत्माराम ने प्रभु तुमको भस्म कर देंगे, इतना तुम उन्हें भी बड़ा सारा एग्जाम्पल दे रहे हो, तो मैं थोड़ा ये हो गया। सुने मेरा तो पहला क्या है कि पहला जो पॉइंट था, मनन वाले पार्ट पे रोक देना, मनन वाले पार्ट पे रोकना सारा है। मनन रुक अपने जाओ पार्ट एक सेकेंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कैसे भूल गया, समय भी निकल रहा है। प्रभु जी कि अगर हम उसके फॉल्ट को देखते हैं तो क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उसके, मतलब एम आई राइट पर्सन पे हाँ, improve कर- नहीं मैं थोड़ा सा रुक जाइए प्रभु जी। पहला चीज था मनन का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे मैं भूल गया। तो एक मिनट जैसे, 2 मिनट समय मुझे दीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो फिर से डिस्कस करते फिर सेकंड पॉइंट याद आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हमने ये बोला कि सबसे इमीडिएटली क्या करना है कि हाँ ठीक है, सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट एक्चुअली मैंने खुद इतने सालों से प्रैक्टिस किया है और इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। तो इसलिए ये मैंने कहाँ सुना था मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन ये मैं 3-4 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस स्टेप को, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। वो क्या है कि जैसे ही मुझे किसी का फॉल्ट दिखता है ना, तो मैं इमीडिएटली क्या करता हूँ कि सब कुछ छोड़ के ना 5 मिनट तक उस क्या क्या अच्छी क्वालिटी है उसके ऊपर मनन करना शुरू कर देता हूँ। तो ये मैंने प्रैक्टिकली कई सालों तक किया है और इससे मुझे सीरियसली बहुत हेल्प मिला है। शुरुआत में बहुत ही टफ लगता था, शुरुआत में बहुत ही टफ लगता था क्योंकि आता ही नहीं था कुछ अच्छा, लेकिन ये करने का, प्रैक्टिस करने से एक बेनिफिट हुआ कि फिर ना मुझे, फिर मैं खोजता था। अब जैसे मान लीजिए नितिन प्रभु के अंदर मुझे फॉल्ट दिख रहा है बहुत ज्यादा, है ना, तो फिर मैं क्या फोकस करने लगता था कि नितिन प्रभु के अंदर अच्छी क्वालिटी क्या क्या है, क्योंकि अगली बार फिर ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो मेरे अंदर मुझे फॉल्ट दिखेगा इनके अंदर, उससे मेरा नुकसान होगा। तो अब मेरी मजबूरी बन जा रही है इनके अंदर अच्छा क्वालिटी देखने की, है ना। तो जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके 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 लिए अच्छी क्वालिटी देखने का एक टेंडेंसी भी डेवलप होने लगता है। और चूंकि वही है कि वो मनुष्य नाम सहस्त्रेषु है, तो लाखों में से एक कोई है, तो वो उनके अंदर डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी क्वालिटी तो होगी जिसको हम नहीं देख पा रहे, बट फॉल देखें तो अच्छा है ना। मतलब तो इस तरीके से ये स्टेप 2 है, ये मैंने फोकस किया है। ये स्टेप 1 वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर वो फॉल्ट देखें। ये 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप में बहुत ज्यादा, मतलब अभी पॉइंट्स का समय भी नहीं है, बट ये 2 स्टेप से ही ट्राई करिए। हम लोग इसका लेवल 2 करेंगे फ्यूचर में, तो तो इसको और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट ये 2 स्टेप ट्राई करिए, जैसे ही थॉट आ रहा है किसी का तो तुरंत अपने अंदर देखना है कि क्या मेरे अंदर फॉल्ट है, और सेकंड स्टेप क्या है कि हमें मतलब उसके अंदर ये देखना है। ये बहुत हेल्प करता है तुरंत इमीडिएटली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब अगर फॉल्ट दिख रहा है, अब ये 2 स्टेप तो मैंने जस्ट बता दिया कि फॉल्ट देखने से बचने के लिए। अब क्या है कि ऑलरेडी दिख रहा है, नहीं बच पा रहे, तो क्या करें, है ना, तो क्या करें। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2-4 मिनट में मैं सेशन कंक्लूड कर दूंगा। कि जैसे दुर्वासा मुनि का मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो हम क्या होता है ना, देखिए फॉल्ट फॉल्ट अगर दिख रहा है तो हम क्या हो रहा है कि उससे हमारी भक्ति प्रभावित होगी, बैंड बजेगा हमारा। तो 2 ऑप्शन है बचने का, एक तो क्या है कि भुगते वैष्णव अपराध को और अपना या तो भक्ति से बाहर चले जाएं या भक्ति में कुछ प्रगति ही नहीं करे, ऐसे ही पड़े रहे, है ना। और दूसरा क्या है कि उस वैष्णव से क्षमा मांग ले। अगर हमको किसी के खिलाफ किसी का फॉल्ट दिख रहा है ना, तो हमको उनसे जाके क्षमा मांग लेना चाहिए। अंदर अगर उनके मन में बहुत ग्रजेज आ रहा है, बहुत बुरा थॉट आ रहा है, तो बेहतर है क्षमा मांग ले, सर्व कर दे, प्रसाद पे बुला के खिला दे, है ना, क्षमा मांग ले। और क्षमा मांगना, हम लोग क्या है ना कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित है, बहुत इजीली हम लोग बोलते हैं आई एम सॉरी, है ना, तो ऐसा करके बोल देते हैं। बट इवन
हम लोग बोलते हैं बट सामने वाले को व्यक्ति को पता होता है कि हम सॉरी बोलते हैं उसको, सामने वाला व्यक्ति बोलता है गधा मत बनाओ, पता है कि एक रत्ती भर सॉरी नहीं हो, तुम्हारा फैसिलिटेटर हरकाया है तुमको, आए हो सॉरी बोलने के लिए, बट एक रत्ती भी तुम्हारे मुंह पे सॉरी नहीं दिख रहा है ना। तो फिर हमारा तो वो सॉरी का कुछ फायदा नहीं है। जब भगवान जब भगवान के पास अम्बरीश महाराज जाते हैं तो दुर्वासा मुनि भी जाते हैं, सॉरी अम्बरीश महाराज नहीं, दुर्वासा मुनि जाते हैं तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि तुमने इसके खिलाफ अपराध किया है, तुमको इससे क्षमा मांगना होगा तभी मैं क्षमा करूंगा। तो बोलते हैं कि और बेटा सुनो, ऐसा नहीं है कि क्षमा मांग लोगे तो चलेगा काम, सबसे पहले तुमको पश्चाताप करना होगा, है ना। सबसे पहले क्या करना होगा, पश्चाताप करना होगा। तो अगर मुझे किसी के अंदर फॉल्ट दिख गया है ना, और मैं उससे प्रभावित हो रहा हूं, तो सबसे पहले तो पश्चाताप करना होगा कि मैं कितना, क्या ऐसा हूं मैं कि मैं, इतने वैष्णव हैं वो, कितने क्वालिटी है उनके अंदर, उन मतलब मैं उनके अंदर फॉल्ट देख रहा हूं, तो जेन्युइनली पश्चाताप करना होगा। जेन्युइनली पश्चाताप करना होगा कि मेरे अंदर कितना, मैं कैसा हूँ, किस तरीके का हूं मैं, ऐसा करके अपने आप को मतलब सीरियसली अपने खूब पश्चाताप करना होगा, है ना। और वो पश्चाताप करके देन फिर हृदय से जब सॉरी बोलेंगे ना, तो फिर वो वैष्णव भी क्षमा करेगा। और अगर वो मान लीजिए बहुत अच्छा वैष्णव नहीं है और उसने नहीं भी क्षमा किया, तो भी भगवान क्षमा कर देंगे अगर हम जेन्युइनली बोल रहे हैं तो, है ना। तब हमें अपराध नहीं लगेगा, वो क्षमा करे नहीं क्षमा करे वो तो कोई बात नहीं है, भगवान देख लेंगे, है ना। वो किस स्तर का भक्त है, अगर अच्छा भक्त होगा तो भगवान वही क्षमा कर देंगे, नहीं भी करेंगे ना, बट हम अगर जेन्युइनली बोल रहे हैं ना, तो फिर हमें पक्का भगवान क्षमा कर देंगे, है ना। तो हमें हृदय से क्या करना चाहिए, रिपेंट करते हुए क्या बोलना है, सॉरी बोलना है ना। तो ये है। दूसरा, अब ज्यादा मैं नहीं समझ लूंगा, लास्ट यही है कि ये कर सकते हैं कि भगवान की ना जो असुरों के वध की लीला सुन सकते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं असुरों के वध के ऊपर, और भी महाराज जी लोगों का है लीला, तो आप इस्कॉन डिजायट्री में सर्च कर सकते हैं। तो असुर वध की लीला ऐसा पर्टिकुलर, जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने बोला है ना कि कुछ पर्टिकुलर आप अपने लिए कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लेक्चर सुन सकते हैं। तो उस रिक्वायरमेंट में जिनको फॉल्ट फाइंडिंग ज्यादा हो रहा है, तो वो फिर ये रिक्वायरमेंट में डाल के ऐसा वीकली कुछ एक लेक्चर इस तरीके से सुन के असुर वध की लीला को सुन सकते हैं। असुर वध की लीला सुनेंगे तो धीरे धीरे रूट कॉज जो है ये वैष्णव अपराध का वो खत्म होने लगेगा। ठीक है, तो बस मैंने 7 मिनट ज्यादा लिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, यस, सुंदर पूछे। यस यस, सुचिता माता जी प्रश्न पूछ सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, असुर वध की लीला जो कृष्णा बुक में बहुत सारी है, वही सब मतलब उसके ऑडियोज भी अवेलेबल है क्या? हाँ, वध की लीला सुनना माता जी, वो तो जस्ट ऐसा उसके ऊपर पीछे का जो तत्व है वो जैसे प्रोपा जी बुक में तो थोड़ा बहुत बताया, बट स्पेशली कुछ उन्हीं उन वध के ऊपर लीला आप इस्कॉन डिजायट्री में जाएंगी तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो जैसे प्रलंबासुर वध है, धेनुकासुर वध है ना, तो इस तरीके से पूतना वध है। तो ये सारे जो सारे अरिष्टासुर है, तो जितने भी असुर है अलग अलग टाइप ऑफ अनर्था को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। किस तो एरिया में है प्रभु ये? क्या माता जी, इस्कॉन डिजायर ट्री में इस्कॉन किस डिजायट्री एरिया पे में? मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोग को लिंक ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसको एज ए हरि रिक्वायरमेंट, बोल मतलब जो प्रभु। आप लोग रेगुलर प्रोपा जी की रीडिंग हेयरिंग कर रहे हैं और जो भी सेशन कर रहे हैं, उसके अलावा समय निकाल के कुछ ऐसा करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक प्रभु है। जी ये बद्ध लीला वाला कृष्णा बुक में भी है, तो वो कुछ डिफरेंट है क्या जो महाराज जी बता रहे थे? आप दोनों को पढ़िए, प्रभु आपको अंतर समझ में आएगा। मतलब उसमें भी है डिटेल में, जब लीला का प्रवचन कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में बता रहे हैं महाराज जी, तो दोनों को पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसको भी पढ़िए और लीला का भी श्रवण करिए, थोड़ा और डिटेल में फिर क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये है। तो हम लोग फिर इस तरीके से अगर अपराध से बचेंगे ना प्रभु जी माता जी, तो क्या होगा, फिर भक्ति में तीव्रता बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए ऑलरेडी हम लोग सब 35-40 साल वाले हैं मोस्टली, है ना, कुछ यंग भक्तों को छोड़ के। तो हम लोग मोस्टली ऐसे ही अपना आधा जीवन तो हमने निकाल दिया है। अब इसमें भी बीमार शिमार पड़े रहते हैं, आधा तो ऐसा ही एक पैर कब्र में ही लटका हुआ है हमारा।
उसमें भी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे तो कहाँ ही जाएंगे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी क्या है कि तीव्रता के साथ प्रगति करना पड़ेगा। तो फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह बंद करना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो फॉल्ट फाइंडिंग ये रहेगा। और क्या है ना, एक चीज है कि जो आप देखिए, एक फॉल्ट जो भी फाइंड करते हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या है ना, सबसे बड़ी क्या समस्या, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, पक्का है। हमेशा जो भी फॉल्ट फाइंडिंग करने की जिनकी टेंडेंसी है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। तो जब फॉल्ट फाइंडिंग का टेंडेंसी जब खत्म होगा तो फिर वो ब्लिसफुल रहेंगे। तो ये है ना। तो फिर हमें क्या होगा, क्योंकि वैष्णव संघ कितना बड़ा कृपा है भगवान का, और हम संघ से ही हम थोड़ा भागना शुरू कर देंगे, वैसा रहेगा ना, है ना। तो ये है। तो अभी क्या है कि फिर कैसे करें, लास्ट एक ऐसा ये भी पॉइंट है कि हम लोग अपनी बाउंड्री भी बना के रख सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ बाउंड्री सेट कर सकते हैं हम, ऐसा भी नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं और आत्माराम निमाई प्रभु हैं, हम लोग दो डिवोटी हैं, है ना। और प्रभु जी का बहुत मिठोड़े हैं प्रभु, गुलाब जामुन देखते हैं प्लेट से उठा लेते हैं। और अब मेरा टॉलरेंस जवाब दे रहा है ना, कि मीठा तो ज्यादा, तो मैं सब चीज करूंगा, है ना। प्रभु जी को देख के खुशी भी होगा, बट मैं समझूंगा कि प्रभु जी को है थोड़ा सा, और मेरी भी आदतें है, तो मैं थोड़ा सा अलग खा लूंगा, और क्या, यही कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, है ना। कि प्रसाद पार्टी टाइम में मैं अलग अलग खा लूंगा, ऐसा मेरा गुलाब जामुन ये नहीं खाए, है ना। तो एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही भक्तों से बाउंड्री सेट कर ले, जहां पे हम लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, इट्स टू मच फॉर मी एज ऑफ नाउ, अभी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तो वैसा कुछ बाउंड्री सेट कर सकते हैं, है ना। बट सबसे ही करेंगे तो फिर हम एसोसिएशन ही नहीं ले पाएंगे, है ना। तो कुछ बाउंड्री सेट करें, बस इतना है। ठीक है, इसको हम लोग लेवल 2 करेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट सेशन देखते हैं क्या करना है। अगर लेवल 2 करेंगे तो फिर और फर्दर डिटेल करेंगे, बट हम लेवल 2 इतना नेक्स्ट सेशन तो नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन करेंगे तो अभी अप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो एक आध महीने अप्लाई करिए, फिर फ्यूचर में हम लोग जब लेवल 2 करेंगे तो अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करा था उसके ऊपर एक महीने अप्लाई करिए, फिर फायदा होगा। ठीक है, ठीक है। यस यस प्रभु जी, तो सेशन को एंड कर सकते हैं हम लोग, आई गेस, आई थिंक प्रभु।